नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में सभा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पता है इंडिया गठबंधन। इनके नेताओं में 3 बात एक जैसी है, कम्युनल, जातिवाद, परिवारवाद। इंडिया गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटाले एक साथ है। पीएम ने कहा कि अगर आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगता हूं। आप सभी मेरे परिवार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। उन्होंने भीड़ में देखकर कहा कि आपका ये सैलाब बता रहा है कि छठे और 7वें चरण में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री बोले कि कल ही 5वें चरण में चुनाव पूरा हुआ। पहले चरण में इंडिया गठबंधन पस्त हो गया था और उसके बाद के चरण में इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया। कल जो 5वां चरण हुआ, इंडिया गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। 4 जून को विपक्ष की ऐसी हार होगी कि दुनिया देखेगी। हमारी सरकार के 10 साल पिछली सरकार के खड़े भरने में गुजर गए। भरोसा दिलाता हूँ कि जो काम पिछले 10 साल में किया, उससे ज़्यादा आने वाले 5 साल में करूँगा। पहले यहाँ की पहचान हत्या, लूट थी, जंगल राज था, लोग पलायन करते थे। आज नीतीश और सुशील जी के चलते जंगल राज खत्म हुआ। अंबेडकर ना होते तो नेहरू भी SC/ST को आरक्षण नहीं मिलने देते। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने सभी लोगों को धोखा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने 60 साल में अपने परिवार के लोगों को बढ़ाया। एक ही परिवार के लोगों ने सालों तक देश पर राज किया। आज भी ये लोग अपने बच्चों को बढ़ाने में लगे हैं। फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। साथियों, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों,
मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें